2026 में एक अजीब चीज हो रही है। हर तरफ एक ही चर्चा है, मोदी और अंबेडकर। साथ साथ पोस्टर में, भाषणों में, सरकारी योजनाओं में, न्यूज डिबेट में और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के नैरेटिव में। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ सम्मान है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक गणित छुपा है? आज की ये वीडियो अंधभक्ति या अंधविरोध नहीं है। ये वीडियो है अंबेडकर ज्ञान पार्टी का सवाल। दोस्तों, डॉ भीमराव अंबेडकर कोई साधारण नेता नहीं थे। वे थे संविधान निर्माता, सामाजिक क्रांति के प्रतीक, दलित वंचित समाज की आवाज और सत्ता से सवाल पूछने वाले चिंतक। अंबेडकर ने साफ कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र न हो। यानी सिर्फ चुनाव काफी नहीं, सम्मान, बराबरी और न्याय चाहिए। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। 2014 से लेकर 2026 तक मोदी भारत की राजनीति का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। उनकी राजनीति की पहचान मजबूत नेतृत्व, राष्ट्रवाद, केंद्रीकृत सत्ता और भावनात्मक अपील। लेकिन सवाल यह है, मोदी और अंबेडकर का वैचारिक रिश्ता क्या है? दोस्तों, 2026 सिर्फ एक कैलेंडर ईयर नहीं है। 2026 में परिसीमन डेलिमिटेशन की चर्चा, लोकसभा सीटों का संतुलन, दलित पिछड़े वोट की निर्णायक भूमिका, संविधान पर बहस। याद रखिए, भारत में सबसे बड़ा वोट बैंक दलित पिछड़ा वंचित वर्ग है और इसी वर्ग के सबसे बड़े प्रतीक हैं बाबा साहेब अंबेडकर। दोस्तों, राजनीति सिर्फ नीतियों से नहीं चलती, सिंबल्स से चलती है। और अंबेडकर सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक प्रतीक हैं, सम्मान का, अधिकार का और संघर्ष का। इसलिए जब कोई सत्ता में बैठा नेता अंबेडकर का नाम लेता है तो उसका सीधा संदेश जाता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब जरा तथ्यों पर आते हैं। मोदी सरकार के दौरान अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, पंचतीर्थ योजना, संविधान दिवस, अंबेडकर से जुड़े स्मारक भाषणों में बार बार उल्लेख, ये सब हुआ है। लेकिन अंबेडकर ज्ञान पार्टी का सवाल यह है, क्या सिर्फ स्मारक बनाना ही पर्याप्त है? क्या सामाजिक अन्याय खत्म हुआ? क्या संविधान की आत्मा सुरक्षित है? दोस्तों, सम्मान और इस्तेमाल में बहुत बारीक फर्क होता है। सम्मान होता है विचार अपनाने से, नीतियों में लागू करने से, सत्ता को सीमित करने से, और इस्तेमाल होता है फोटो लगाने से, पोस्टर छापने से, भाषण में नाम लेने से। सवाल यह है कि 2026 में अंबेडकर का नाम सम्मान के लिए लिया जा रहा है या वोट के लिए? यह सिर्फ मोदी तक सीमित नहीं है दोस्तों। 2026 में कांग्रेस, क्षेत्रीय दल, नए संगठन सब अंबेडकर की तस्वीर लेकर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि अंबेडकर नैतिक ढाल हैं, जनता का भरोसा है और सत्ता को चुनौती देने वाला नाम है। दोस्तों, अंबेडकर का नाम आते ही एक शब्द अपने आप आता है, संविधान। 2026 में बार बार चर्चा हो रही है, संविधान बदलेगा, संविधान बचेगा, संविधान खतरे में है। यही वजह है कि मोदी और अंबेडकर का नाम एक ही वाक्य में लिया जा रहा है। अब सवाल आपसे, सिर्फ नारे सुनकर फैसला करेंगे या नीतियों को देखेंगे या संविधान की कसौटी पर परखेंगे? बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने कभी नहीं कहा अंधभक्त बनो। दोस्तों, 2026 में मोदी और अंबेडकर का नाम साथ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सत्ता को अंबेडकर की वैधता चाहिए, राजनीति को अंबेडकर की नैतिक ताकत चाहिए और जनता के भरोसे की चाबी अंबेडकर के नाम में है। लेकिन आखिरी फैसला आपका है, क्योंकि अंबेडकर किसी पार्टी के नहीं, अंबेडकर संविधान के हैं, अंबेडकर जनता के हैं। जय भीम, संविधान जिंदाबाद, अंबेडकर ज्ञान पार्टी। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि 2026 में सत्ता और अंबेडकर का नाम क्यों एक साथ उछाला जा रहा है। लेकिन आज का सवाल और भी गहरा है। क्या अंबेडकर अब विचार नहीं, एक राजनीतिक औजार बनते जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे नीति बनाम नैरेटिव, संविधान बनाम सत्ता और जनता बनाम प्रचार। दोस्तों, सच ये है कि अंबेडकर का असली विचार हर सत्ता के लिए असुविधाजनक है। क्यों? क्योंकि अंबेडकर कहते थे, यदि संविधान खराब हो जाए तो उसे बदलने की ताकत जनता के पास होनी चाहिए। यानी सत्ता सीमित हो, नेता जवाबदेह हों, संस्थाएं स्वतंत्र हों। अब आप खुद सोचिए, क्या ये बातें किसी भी मजबूत सत्ता को आराम देती हैं? 2026 में आप देख रहे हैं मंच पर अंबेडकर की तस्वीर, भाषण में अंबेडकर का नाम, लेकिन जमीन पर सवाल। दलित बस्तियों में शिक्षा की हालत, रोजगार की स्थिति,
सामाजिक सम्मान अंबेडकर ज्ञान पार्टी पूछती है, क्या अंबेडकर सिर्फ पोस्टर तक सीमित हैं? क्या उनका सपना नीति में उतर रहा है? दोस्तों, 2026 की सबसे बड़ी सियासी चाबी परिसीमन सीटों का नया संतुलन सीधे असर डालेगा। उत्तर भारत, दलित पिछड़ा वोट, शहरी ग्रामीण समीकरण और याद रखिए, जहां वोट निर्णायक होता है वहां प्रतीक सबसे पहले आते हैं। इसलिए अंबेडकर का नाम हर राजनीतिक भाषण में केंद्रीय भूमिका में आ गया है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जब अंबेडकर का नाम लेते हैं तो संदेश साफ होता है, हम अंबेडकर को सम्मान देते हैं। लेकिन अंबेडकर ज्ञान पार्टी पूछती है, क्या सत्ता की संरचना बदली? क्या सामाजिक बराबरी बढ़ी? क्या आलोचना की जगह सुरक्षित है? क्योंकि अंबेडकर सिर्फ सम्मान नहीं, सवाल भी थे। दोस्तों, अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। क्यों? क्योंकि वो कहते थे, जो ग्रंथ मनुष्य को नीचा साबित करे वह धर्म नहीं, अन्याय है। अब सवाल ये है, क्या आज भी सामाजिक मानसिकता बदली है? अगर नहीं, तो सिर्फ अंबेडकर का नाम लेना खोखला सम्मान है। 2026 में मीडिया का रवैया देखिए। अंबेडकर जयंती पर कवरेज, संविधान दिवस पर चर्चा, लेकिन जब सवाल उठे, खामोशी। जब छात्र संविधान की बात करें, जब दलित अधिकार की बात करें, तब अंबेडकर कहां चले जाते हैं? दोस्तों, विपक्ष भी जानता है, बिना अंबेडकर राजनीति अधूरी है। लेकिन समस्या ये है, सत्ता में रहते चुप, विपक्ष में रहते अंबेडकर। अंबेडकर ज्ञान पार्टी पूछती है, क्या अंबेडकर सिर्फ चुनावी हथियार हैं? दोस्तों, अंबेडकर ने कभी नेता पूजने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, अगर आप मुझे भगवान बनाओगे तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। आज ये बात पहले से ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, 2026 में मोदी और अंबेडकर का नाम साथ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सत्ता को वैधता चाहिए, विपक्ष को नैतिक ताकत चाहिए और जनता को भरोसे का चेहरा। लेकिन याद रखिए, अंबेडकर नाम नहीं, विचार हैं। अंबेडकर तस्वीर नहीं, चेतावनी है। अंबेडकर पूजा नहीं, प्रश्न है। दोस्तों, अब सवाल बदल चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि मोदी और अंबेडकर का नाम साथ क्यों लिया जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या अंबेडकर का संविधान आज सत्ता के लिए बोझ बनता जा रहा है? क्योंकि जहां अंबेडकर हैं वहां सीमाएं हैं, और जहां सत्ता है वहां केंद्रीकरण की चाह है। दोस्तों, संविधान कोई पूजा की किताब नहीं है, यह है सत्ता की लगाम, सरकार की सीमा, नागरिक का हथियार। अंबेडकर ने संविधान इसीलिए बनाया था ताकि कोई भी सरकार खुद को राजा न समझ ले। अब सोचिए, क्या हर सरकार लगाम पसंद करती है? 2026 में एक शब्द बार बार सुनाई देता है, मजबूत नेतृत्व। लेकिन अंबेडकर ने मजबूत नेता नहीं, मजबूत संस्थाएं मांगी थीं। उन्होंने चेतावनी दी थी, भारत में सबसे बड़ा खतरा एक व्यक्ति पूजा का होगा। आज सवाल यह है, क्या हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? दोस्तों, 2026 की राजनीति में अध्यादेश, त्वरित कानून, कम बहस, ये सब अंबेडकर के लोकतांत्रिक सपने से मेल खाता है या नहीं? अंबेडकर कहते थे, संसद बहस का मंदिर है, सिर्फ मुहर लगाने की मशीन नहीं। दोस्तों, संविधान सिर्फ कागज नहीं है, ये चलता है अदालतों से, चुनाव आयोग से, मीडिया से, विश्वविद्यालयों से। अब सवाल ये है, क्या ये संस्थाएं सवाल पूछ पा रही हैं? अगर नहीं, तो अंबेडकर सिर्फ तस्वीर रह जाते हैं। 2026 में एक नया टकराव साफ दिखता है, राष्ट्रवाद बनाम संविधानवाद। अंबेडकर कहते थे, संविधान देश की आत्मा है, भीड़ का शोर नहीं। राष्ट्र प्रेम जरूरी है, लेकिन सवाल यह है, क्या राष्ट्र के नाम पर संविधान को कमजोर किया जा सकता है? दोस्तों, दलित समाज अब सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता। 2026 का दलित युवा पूछ रहा है, नौकरी कहां है, शिक्षा कहां है, सम्मान कहां है? अब अंबेडकर का नाम सिर्फ पोस्टर से काम नहीं करेगा। कुछ कहते हैं संविधान खतरे में है, कुछ कहते हैं ये सिर्फ डर फैलाना है। अंबेडकर ज्ञान पार्टी कहती है, संविधान तब खतरे में होता है जब लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं। दोस्तों, संविधान बचाने का काम कोई नेता नहीं करता, ये काम करता है जागरूक नागरिक, सवाल करने वाला युवा, डर से मुक्त समाज। अंबेडकर ने संविधान लिखा, लेकिन उसे जिंदा रखने की जिम्मेदारी हम सब पर छोड़ी। तो दोस्तों, 2026 में मोदी और अंबेडकर का नाम साथ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सत्ता को अंबेडकर की वैधता चाहिए, जनता को अंबेडकर की सुरक्षा चाहिए, और संविधान दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा है। लेकिन याद रखिए, सत्ता बदल सकती है, सरकारें जा सकती हैं,
लेकिन अगर संविधान गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों, अब कहानी सत्ता की नहीं रही। अब सवाल ये नहीं है कि मोदी क्या करेंगे, विपक्ष क्या करेगा। अब सवाल ये है, आप क्या करेंगे, क्योंकि 2026 के बाद भारत की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर जनता का विवेक होगा। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर आज से 75 साल पहले एक चेतावनी देकर गए थे। उन्होंने कहा था, अगर भारत ने संवैधानिक तरीकों को छोड़ दिया तो अराजकता ही बचेगी। आज सवाल यह है, क्या हम उस मोड़ पर खड़े हैं? दोस्तों, 2026 के बाद भारत 3 रास्तों में से एक रास्ता चुनेगा। रास्ता जागरूक संविधानवादी, भारत संस्थाएं मजबूत नेता, जवाबदेह नागरिक, शिक्षित रास्ता प्रतीकवादी, राजनीति अंबेडकर तस्वीर में, संविधान भाषण में जमीन पर खामोशी। रास्ता भीड़ और भावनाओं का देश सवाल, देशद्रोह आलोचना गुनाह नेता ही राष्ट्र। अब सवाल यह है, आप किस रास्ते के साथ खड़े हैं? दोस्तों, 2026 का भारत युवाओं का भारत है। लेकिन सवाल यह है, क्या युवा अंबेडकर को सिर्फ जयंती तक सीमित रखेगा या फिर शिक्षा, रोजगार, समानता, इन सब पर सवाल पूछेगा? अंबेडकर कहते थे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। दोस्तों, वोट देना सिर्फ रस्म नहीं है, यह है संविधान की रक्षा, सत्ता को चेतावनी और भविष्य का फैसला। अगर वोट डर, लालच या नफरत से पड़ा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। अब हम आपसे 3 सीधे सवाल पूछते हैं। क्या आप नाम देखकर वोट देंगे? क्या आप फोटो देखकर विश्वास करेंगे या नीतियों और संविधान को देखेंगे? याद रखिए, अंबेडकर ने कभी नेता नहीं बनाए, उन्होंने नागरिक बनाए। दोस्तों, हर चुनाव में चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या सिस्टम बदलता है? अगर नहीं, तो अंबेडकर का सपना अधूरा रह जाएगा। इतिहास ये नहीं लिखेगा किसने कितने पोस्टर लगाए, इतिहास ये लिखेगा संविधान बचा या नहीं, जनता जागी या नहीं, अंबेडकर सिर्फ नाम रहे या विचार बने। तो दोस्तों, 2026 में मोदी और अंबेडकर का नाम साथ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सत्ता को भरोसा चाहिए, जनता को सुरक्षा चाहिए, और अंबेडकर दोनों के बीच सेतु बन गए हैं। लेकिन याद रखिए, अंबेडकर किसी सरकार के नहीं, अंबेडकर किसी पार्टी के नहीं, अंबेडकर संविधान के हैं और संविधान आपके हाथ में है। जय भीम, संविधान जिंदाबाद, अंबेडकर ज्ञान पार्टी।